हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको एक ज़बरदस्त कहानी सुनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। एक दफ़ा का जिक्र है कि बेली नामी एक लड़की थी। गैस्टन नामी शिकारी उससे शादी करना चाहता था, मगर वो इसे पसंद नहीं करती थी। बेली का बाप एक मुहज्जित था। वो हर वक्त नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करता रहता। एक दिन इसके वालिद ने बेली को अपनी एक ज़बरदस्त नई ईजाद दिखाई और कहा, मैं कल इसे नुमाइश में ले जाऊंगा। मुझे यकीन है कि आप अव्वल इनाम जीतेंगे, बेली ने अपने वालिद से कहा। दूसरे दिन उसने अपनी ईजाद को घोड़ा गाड़ी में रखा और नुमाइश की तरफ चल पड़ा। वो नुमाइश में ना पहुंच सका और जंगल में रास्ता भूल गया। वहाँ जंगली जानवर थे। घोड़ा उनसे डर गया। इसने बूढ़े आदमी को नीचे फेंका और गाड़ी के साथ भाग निकला। घोड़े को घर का रास्ता मालूम था। वो भागता हुआ घर पहुंच गया। बेली ने जब घोड़ा और गाड़ी वालिद के बगैर देखी तो वो चिल्लाई और कहा, मुझे अपने पापा के पास ले चलो। वो घोड़े की पुश्त पर सवार हो गई। जंगल में हर तरफ गहरी धुंध छाई हुई थी, मगर ये उसे रोक न सकी। उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मगर वो आगे बढ़ती रही। बड़े चमगादड़ इधर उधर उड़ते और जंगली जानवर हर तरफ आ रहे थे, मगर वो चलती रही। आखिरकार उसको एक बड़ा महल नजर आया। बेली महल में दाखिल हुई। इसका बाप एक कमरे में कैद था। ओए पापा, बेली चिल्लाई और अपने बाप का प्यार से मुंह चूम लिया। अचानक एक बदसूरत दरिंदा वहां आ मौजूद हुआ। ये आदमी मुझे मेरे महल में मिला था, अब ये मेरा कैदी है, दरिंदे ने कहा। मेहरबानी करके इसे जाने दो, बेली ने कहा। दरिंदे ने पहले बेली से वादा लिया कि वो हमेशा इसके साथ रहेगी, फिर इसके बाप को जाने की इजाज़त दे गया। दरिंदे ने बेली को इसके कमरे में छोड़ दिया। जब दरिंदा चला गया तो बेली ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी चाय दानी, कलाक और कप बोल सकते थे। उन्होंने इसको बताया कि वो महल के मुलाजिम थे, मगर इन पर जादू कर दिया गया था। इसी दौरान बेली का बाप वापस बस्ती की तरफ भागा। उसने हर एक को दरिंदे के मुतल्लिक बताया, लेकिन किसी ने इसका एतबार न किया। बेली के बाप ने खुद बेली को बचाने का फैसला कर लिया। वक्त के साथ साथ बेली ने महसूस किया कि दरिंदा बहुत नरम दिल था। एक रात बेली ने इसके साथ डांस किया। बेली ने दरिंदे को कहा कि उसे उसके बाप की बहुत याद आती है और उसे हर हाल में घर जाना है। दरिंदे ने उसे न रोका। वापस घर पहुंचकर बेली ने अपने बाप की देखभाल की। गैस्टन इन्हें मिलने आया। इसने बेली से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। बेली ने इनकार कर दिया। गैस्टन नाराज़ हो गया। इसने गांव वालों को यकीन दिलाया कि दरिंदा बहुत ख़तरनाक है। वो एक मुश्तिल हजूम लेकर महल की तरफ चल पड़ा। बेली ने उसको हर सूरत रोकने की कोशिश की ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। बेली और उसका बाप जंगल के रास्ते रवाना हुए। महल पहुंचने पर बेली ने गैस्टन और दरिंदे को देखा। वो बाहर एक ऊंची बालकोनी पर मौजूद थे। गैस्टन ने अपनी कमान को ऊंचा किया और दरिंदे पर तीर चला दिया। दरिंदा तकलीफ से दहाड़ा और उसने गैस्टन को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया। बेली चिल्लाई, उसे छोड़ दो। दरिंदे ने गैस्टन को नीचे पटक दिया और उसे वहां से जाने का हुक्म दिया। गैस्टन घबरा कर पीछे हटा। उसका पाँव फिसला और वो बालकोनी से नीचे गिर गया। दरिंदा सख्त तकलीफ में था और करबल मौत था। अचानक इसने बेली को वहाँ खड़े देखा। तुम वापस आ गई, मैं तुम्हें एक मर्तबा फिर मिलना चाहता हूँ। नहीं, मरना नहीं, बेली बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर कुछ अजीब वाक़या हुआ। दरिंदे की जगह एक खूबसूरत शहज़ादा खड़ा था। दरिंदा जादू के ज़ेरे असर था। जब बेली ने उसे प्यार किया तो जादू टूट गया। दरिंदा दोबारा शहज़ादा बन गया और महल में तमाम सहरज़दा चीज़ें वापस अपनी असली शक्ल में आ गईं। शहजादे और बेली की शादी हो गई। इसके बाद वो हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये थी एक कहानी। आपने उम्मीद है सुनी होगी, आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।